Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying the chapter on accounting procedures and rules of debit and credit. Accounting procedure में डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कैसे क्लासिफाई किया जाता है, अकाउंट्स बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, सिग्निफिकेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इन अकाउंट्स, अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर में होता क्या है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, मतलब साक्ष्य, एविडेंस होना चाहिए। हम जो ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, हमने मिस्टर राम हमारा एम्प्लॉय को सैलरी पे किया, तो उसका एविडेंस होना चाहिए, सैलरी स्लिप होना चाहिए, पेमेंट वाउचर होना चाहिए। तो दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स सच एज इनवॉइसेस फॉर परचेज, परचेज करने के टाइम पे एक रसीद मिलता है, दैट इज कॉल्ड परचेज इनवॉइस। इनवॉइसेस फॉर सेल, जो हम सेल करते हैं उसका भी इनवॉइस बनता है। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ये भी होता है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू होता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, और वो हर ट्रांजैक्शन को ये डेबिट और क्रेडिट मतलब रूल अप्लाई किया जाता है एंड रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल, जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल और स्पेशल पर्पस बुक्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पहले जर्नल में लिखते हैं। अगर जर्नल में नहीं लिखेंगे तो देर आर 8 टाइप ऑफ स्पेशल पर्पस बुक्स, जो कि हम बाद में डिसाइड करेंगे, वो भी जर्नल जैसा ही है। आइदर सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में लिखो और स्पेशल पर्पस बुक्स में लिखो, मतलब दैट इज परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, 8 होता है। तो आइदर उसमें लिखो, नहीं तो जर्नल प्रॉपर में लिखो, जर्नल में लिखो इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हैपनिंग, टाइम बेसिस, डेट बेसिस। आज जो हुआ आज लिखेंगे, अभी जो हुआ अभी लिखेंगे, 2 मिनट के बाद जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको 2 मिनट के बाद लिखेंगे। इट विल बी इन सिस्टमेटिक टाइमली ऑर्डर में लिखेंगे। The transactions are recorded in the books of account, are transferred or posted to the specific account maintained in the ledger। तो जर्नल को लेजर में पोस्ट कर देते हैं, लेजर में लिख देते हैं, वो लेजर को बोलते हैं अकाउंट। At this stage it is appropriate to define and understand the term account। जो जर्नल को जो लेजर में पोस्टिंग करते हैं वो लेजर को बोलते हैं अकाउंट, लेजर अकाउंट। तो अकाउंट क्या होता है हम उसको डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, इसको समझेंगे। व्हाट इज एन अकाउंट। अकाउंट होता क्या है ना, अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर ए पर्टिकुलर हेड। एक पर्टिकुलर हेड, जैसे सपोज कैश एक पर्टिकुलर हेड, उसका अंडर जितने सारे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वो लिखते हैं। इट रिकॉर्ड्स ओनली द amount of a transaction but also their effect and direction। It not only record the amount of transaction but also their effect and direction। ये खाली ट्रांजैक्शन का अमाउंट नहीं लिखता कि 500 रुपए का ट्रांजैक्शन है, उसका इफेक्ट क्या होता है अकाउंट्स के ऊपर, पैसा गया आया, सैलरी पे करा, खर्चा हो गया, इनकम आया, ये इसका इफेक्ट क्या होता है अकाउंट्स के ऊपर, और डायरेक्शन किस तरफ लिखेगा, ये पैसा आ रहा है किधर से और कहाँ से जा रहा है, ये भी लिखेगा। An account is divided into 2 parts, debit and credit। बीच में एक लाइन होता है, ये बीच वाला लाइन होता है अकाउंट्स में, देख लो ये दिस इज द मिडिल लाइन, इसको डबल कर दो हमेशा बेटर रहता है। और इट इज यूजुअल इन टी फॉर्म, देखो दिस इज इन टी फॉर्म, ये टी है, ये होता है टी फॉर्म। एंड द कॉमनली यूज्ड लेआउट ऑफ एन अकाउंट इज एज फॉलोज, ये ऐसे है। ये देखो यहां से यहां तक दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में डेट कॉलम होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट।
इस सेम चीजें राइट में होता है। ये मिडिल मोस्ट लाइन, इसको हमेशा डबल कर देना बेटर रहता है, सिंगल लाइन भी चलेगा। डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, लेफ्ट एलएचएस और आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। डेट में डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन से लिखते हैं, जिस दिन का जो ट्रांजैक्शन हमने सपोज सेल किया तो सेल का डेट लिखते हैं। और नेम ऑफ द अदर अकाउंट, जर्नल अगर सपोज कैश में कैश अकाउंट बनता है तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिखेंगे। जिस चीज का जर्नल बन रहा है, कैश अकाउंट अगर बन रहा है तो कैश अकाउंट इसके अंदर जर्नल में लिखेंगे, लिखें सेल्स अकाउंट। और जर्नल फोलियो में पेज और रेफरेंस नंबर ऑफ द सब्सिडियरी बुक वेयर द एंट्री वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड। सपोज कैश बुक में लिखा था कि कौन सा जर्नल में लिखा था, उसका जर्नल फोलियो का नंबर इसके अंदर होता है, जर्नल का फोलियो नंबर, कौन सी पेज में जर्नल में लिखा है, देन कितने अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, 500, 1000, लाइक दिस। सेम चीजें राइट साइड में आता है। और ये जैसे डेबिट में जो आता है और डेबिट में लेते हैं, जो जाता है वो क्रेडिट में लिखते हैं। तो फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट लेआउट अकाउंट ऑफ जर्नल शुड बी नोटेड। इसके लिए हम क्या क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द अकाउंट इज रिटन ऑन द टॉप, यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो भी यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट। Account is divided into two identical halves separately by a thick vertical line। ये vertical line, ये मोटा लाइन को बोलते हैं thick line, इसको डिवाइड कर देते हैं बीच में। अकाउंट के जो थिक वर्टिकल लाइन इस बीच में इसको डिवाइड करते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये वाला, दिस इज द वर्टिकल लाइन, थिक लाइन, डबल कर दो या थिक कर दो। तो देन लेफ्ट hand side is called the debit side and it is debit is abbreviated to as DR, डॉक्टर जैसे लिखते हैं इसको, ऐसे ऊपर ऐसे लिखते हैं DR, डॉक्टर डेबिट। दिस इज कैश अकाउंट, सपोज बैंक अकाउंट, राम कैश अकाउंट। और क्रेडिट साइड एब्रोविएट होता है क्रेडिट या CR डॉट। तो right hand side is called the credit side, credit is abbreviated as CR। then date of the transaction is entered into in the column for date, जो ट्रांजैक्शन का डेट कॉलम में लिखते हैं। तो in the particulars column the name of the other account is involved in the transaction is entered। सपोज हमने सेल किया है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट आएगा नहीं, जिस चीज का अकाउंट बन रहा है वो नहीं आएगा। देन द फोलियो और जर्नल फोलियो कॉलम इज यूज्ड फॉर रेफरेंसिंग सिस्टम वेयर द ओरिजिनल एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक। जर्नल में कहाँ पे कौन सी पेज में ये नंबर या ये ट्रांजैक्शन लिखा है, कहाँ से पोस्टिंग हुआ है जर्नल से लेजर में, उसका फोलियो का नंबर यहाँ पे लिखेंगे, पेज नंबर और रेफरेंस नंबर। इन द लास्ट कॉलम द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, यहाँ पे कितने रुपए का ट्रांजैक्शन था, 500, 1000, 2000, वो लिखते हैं। इट इज इलिस्ट्रेटेड बिलो बाय टेकिंग एन इमेजिनरी अमाउंट्स। एक ये अकाउंट को एक एक्चुअल अकाउंट में यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। मैं आपको समझा देता हूँ हाउ इट इज डन, कैसे इमेजिनरी अकाउंट लेके बनाया है। एंड दिस इज लाइक दिस। आपके सबसे पहले लेजर बनाओ पूरे पेज में, मार्जिन छोड़ दो, ये सपोज मार्जिन है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज मार्जिन, इतना छोड़ के, एंड दिस इज द ऑल्सो, ये पेज खत्म होता है, थोड़ा सा इस तरफ छोड़ लो, तो ये मिडिल में लिखो कैश अकाउंट। सपोज ये डेबिट साइड एंड दिस इज द मिडिल मोस्ट लाइन, दो हाफ्स होते हैं, डार्क थिक लाइन या डबल लाइन। ये लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, CR डॉट। डेट यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखो, इंक्रीज इन्होंने ऐसे समझाने के लिए दे रखा है, राइट डाउन पर्टिकुलर्स। जर्नल फोलियो देन रुपीज, और सेम इस तरफ डेट डिक्रीज के जगह पे लिखो पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो रुपीज।
इन्होंने जो ईयर होता है इधर ईयर लिख दो 2024, अप्रैल के लिए बनेगा। यूजुअली क्या एक अकाउंट एक महीने, एक हफ्ता, एक दिन के लिए बनता है, बट यूजुअली एक महीने के लिए बनाते हैं। तो हमारे पास जो कैश था वो लिखा होता है अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस इतने पैसे था। दिन 2 तारीख को हमने खरीदा तो पेमेंट करा तो पैसे डिक्रीज हो गया। पैसे आएगा तो इस तरफ आएगा, पैसे गया तो इस तरफ जाएगा। तो पेमेंट फॉर परचेजेस, गुड्स खरीदा तो हमने पे कर दिया। फिर 3 तारीख को सेल करा तो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स 50,000। फिर 4 तारीख को उधार में खरीदा था, पेमेंट करा, पैसा गया। फिर 7 तारीख को वेजेस एंड सैलरी पे करा। फिर 10 तारीख को लिखो डेटर से पैसे लिया। एक है इमेजिनरी फिगर, हमने लिया, हमारे पास जो पैसा आ रहा है, जो बढ़ा रहा है इंक्रीज यहाँ, जो जा रहा है पैसा हमारा डिक्रीज यहाँ। क्या से क्या एसेट है, अगर आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। देन 14th को रिसीव्ड फ्रॉम कमीशन, रिसीव्ड फ्रॉम कमीशन, हमने कमीशन रिसीव किया, पैसा आया तो 14 तारीख को लिखो। देन 21 तारीख को कोई लैंड और बिल्डिंग बेच दी तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डेट लिखो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 30,000। तो और एक होता है कि 27 तारीख को कमीशन मिला, बाय कमीशन पैसा आया है इंक्रीज। देन हमने रेंट पे किया 28 तारीख को, डेट रेंट और 10,000। और अप्रैल 29 में पोस्टेज खरीदा 2000 का, फिर भाड़ा काटेज भाड़ा 1000। और इसके बाद ना बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग कैसे करते हैं ना, डेबिट साइड का टोटल को ये बड़ा है, इसको यही लिखेंगे, इसको पैरेलल कॉलम में यहाँ लिखेंगे, ये सारे को ऐड कर देंगे। ऐड करके 1,05,000 आया, 1,05,000 को 2,75,000 से माइनस करके डिफरेंस लिखेंगे 1,70,000। ये है अप्रैल 30 लास्ट डेट ऑफ मंथ का क्लोजिंग बैलेंस। हमारे पास 1,70,000 है। ये नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे May 1 को टू ओपनिंग बैलेंस 1,70,000 होगा। तो what has been done in the place to increase in cash on the left hand side increase and receipt side और डेबिट साइड बोलते हैं इसको, ये LHS इस साइड को ये बोलते हैं डेबिट साइड। एंड डिक्रीज ऑन द राइट हैंड साइड, पेमेंट साइड और क्रेडिट साइड। जो पैसा हमारा फार्म का डिक्रीज हो जाता है इसको पेमेंट साइड बोलते हैं, या क्रेडिट साइड या राइट हैंड साइड। The closing balance is ascertained by deducting the total payments 1,05,000 from the total left side 2,75,000। 2,75,000 से 1,05,000 माइनस करके 1,70,000 आया। तो ये मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? इसको भी समझते हैं। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? Meaning of debit and credit. Debit refers to the left side of an account and credit refers to the right side of an account. Debit left side जो बताया था, credit right side. In the abbreviated form, DR stands for debit. ये DR होता है debit का abbreviated form. And CR dot stands for credit. ये credit के लिए होता है। An item recorded on the debit side of an account is said to be debited to the account. जो डेबिट साइड में लिखते हैं और हम बोलते हैं, कैश अकाउंट में लिखते हैं सेल्स अकाउंट इज डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। An item recorded on the credit side of an account is said to be credited to the account. जो क्रेडिट साइड में लिखते हैं उसको बोलते हैं said to be credited to the account. Both debit and credit may represent either increase or decrease in depending upon the nature of an account. तो अकाउंट के नेचर के हिसाब से आइदर अमाउंट डेबिट हो सकता है या अमाउंट क्रेडिट हो सकता है। तो कैश अगर आ रहा है तो डेबिट होगा, और जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट।
और जो अकाउंट का नेचर को लेकर डेबिट एंड क्रेडिट रूल अप्लाई करते हैं। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? तो अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ईच ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू होता है। वन एस्पेक्ट इज डेबिट, एक होता है जो पैसा आ रहा है, रिसीविंग और इनकमिंग एसेट, जो पैसे आ रहा है या जो चीजें आ रहा है, लैंड बिल्डिंग हम खरीद रहे हैं, हमारे बिजनेस के लिए ओनरशिप आ रहा है, उसका मशीन खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, डेबिट। अनदर एस्पेक्ट इज क्रेडिट, गिविंग और आउटगोइंग, जो कि बिजनेस से जा रहा है या जिसका लीगल ओनरशिप हम ट्रांसफर कर देते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो फॉर्म द बेसिस ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम। तो ये जो डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम के लिए बेसिस फॉर्म करते हैं। देन रूल्स ऑफ डबल एंट्री, तो इसका अंदर होता है रूल्स ऑफ डबल एंट्री और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ these two aspects in each of the business transactions। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट फॉर्म होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। देयर आर टू अप्रोचेस फॉर डिसाइडिंग when to write on the debit side of account and when to write the credit side of an account। कब आप डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन को लिखोगे, कब क्रेडिट साइड में लिखोगे। इज फॉर एग्जाम्पल व्हिच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हिच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। द रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ सच डिसीजन इज टेकन आर कॉल्ड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। The rules of such decision is taken are called rules of debit and credit। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल के हिसाब से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कैसे क्लासिफाई करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज, दो तरीके में। ए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड बी मॉडर्न क्लासिफिकेशन, दो टाइप में होता है। पहले खाली हम ट्रेडिशनल में कर रहे थे, रिसेंटली मॉडर्न क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पहले हम पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अंडर दिस क्लासिफिकेशन अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स नोन एज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। जो कि पर्सनल इंसान जैसे मैं हूं, आप हैं, मिस्टर राम हैं, तो पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट जो पर्सनल नहीं है। तो पर्सनल अकाउंट पे तीन टाइप में डिवाइड होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे इंसान हम जैसे, और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये डिस्कस कर लूंगा। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये अगर आप 11th क्लास में थ्योरी अच्छी तरह समझोगे तो प्रैक्टिकल बढ़िया कर पाओगे। तो दैट्स वाई नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तीन टाइप का होता है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देन इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल होता है जो ये जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग बोर्ड। जैसे ये पेन है, इसको पैसे देकर हमने खरीदा है, दिस इज रियल। इसका मनी वैल्यू हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। नॉमिनल अकाउंट मतलब वो बाय नेम हम उसको जानते हैं। जैसे आप किसी के घर पे रेंट पे रह रहे हो, तो वो रेंट पे जो रह रहे हो, आप रेंट जब पे करते हो आप कैश पे करते हो, तो वो लैंडलॉर्ड कैश लेते हैं। आप पे कर रहे हो कैश, लैंडलॉर्ड ले रहा है कैश। आप बोल रहे हो रेंट ले लीजिए सर, वो बोले रेंट दे दीजिए। तो वो कैश रेंट नहीं है, आपको फीलिंग है कि मैं रेंट दे रहा हूँ। वही कैश अगर टैक्सी वाले को दोगे, दैट विल बी कॉल्ड टैक्सी फेयर। वो कैश जैसे दे रहे हो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। ये अकाउंट खाली बाय नेम जानते हैं, ये रेंट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। टैक्सी फेयर, ऑटो फेयर, सैलरी, वेजेस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो हम पैसे दे रहे हो, पैसे ले रहा है, दैट इज ऑल। तो पर्सनल अकाउंट को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वी शुड मतलब डिस्कस इट विद पेशेंस। आराम से इसको समझेंगे। आपके लिए ऑप्शन है कि आप बार बार एक वीडियो को देख के समझ सकते हो, और हमारे लिए ऑप्शन है कि हम एक बार अगर पढ़ा दिए
तो इट विल बी देयर फॉर एवर। तो पर्सनल अकाउंट्स में, तो पर्सनल अकाउंट्स होता है क्या है ना, अकाउंट्स हु इज रिलेट टू पर्सन्स, मतलब इंडिविजुअल इंसान, फार्म कोई जैसे पार्टनरशिप फार्म, कंपनी कोई लिमिटेड कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट, डेटर जो आदमी आपसे गुड्स उधार पे खरीदा, और क्रेडिटर्स जिससे आपने उधार पे खरीदा, एटसेट्रा। जो इंसान होते हैं, फार्म होते हैं, कंपनी होते हैं, पर्सन करते हैं, आर पर्सनल अकाउंट्स। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स आर द अकाउंट ऑफ राम एंड कंपनी, ए कस्टमर मतलब राम जो डेटर है, और द अकाउंट ऑफ जावेरी एंड कंपनी। जावेरी एंड कंपनी एक अकाउंट है, को डॉट मतलब कंपनी, ए सप्लायर ऑफ अ गुड्स जो क्रेडिटर, मिस्टर राम से हम गुड्स खरीदते हैं। कैपिटल अकाउंट जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। जब बिजनेसमैन अपने घर के प्राइवेट एक्सपेंडिचर के लिए पैसे निकाल लेता है, अपना पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, बिजनेस नहीं, बिजनेस से निकाल लेता है, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। मालिक का कैपिटल अकाउंट, मालिक का ड्रॉइंग्स अकाउंट। द मेन पर्पस ऑफ ए पर्सनल अकाउंट इज टू डिटरमिन द बैलेंस ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस। पर्सनल अकाउंट का बनाने का मतलब कोई पर्सनल अकाउंट या कंपनी या फार्म से हमें कितने पैसे लेना है या कितने पैसे देना है, ये डिटरमिन करना है। तो पर्सनल अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरी। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट बताया था, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? द टर्म नेचुरल पर्सन्स मीन्स पर्सन्स हु आर क्रिएशंस ऑफ अ गॉड, जैसे भगवान ने हमें बनाया है, हम यही बोलते हैं ना कि भगवान ने हमें बनाया है, भगवान ने हमें क्रिएट करा है। देयरफॉर दिस will include accounts in individual names, for example राम्स अकाउंट, आशास अकाउंट एटसेट्रा, जो पूरा ह्यूमन बीइंग मेल एंड फीमेल इनका अकाउंट। देन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? These accounts include accounts of corporate bodies or institutions which are recognized as persons in the business dealings, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप जब बैंक के साथ आपको कुछ डील करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस स्टाम्प के अंडर किसी मैनेजर ने या कोई उनके कोई ऑफिशियल साइन करेगा, आपके साथ डील करेगा। तो स्टेट आपको कभी बैंक के ऊपर, बैंक के साथ लड़ाई हो गया, यू विल बी फाइलिंग ए केस अगेंस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या वो आपके नाम पे फाइल कर सकते हैं, बट आप इंडिविजुअल कोई तो इंसान है नहीं, वो बैंक इज ए मतलब आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल मतलब उसको हम सोचते हैं हमें पैसे, हम पैसे बैंक में रख सकते हैं, बैंक से निकाल सकते हैं, बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक हमारा पैसा कहीं बाहर भेज सकता है। तो बैंक डज मेनी फंक्शंस। हमें गाड़ी चाहिए तो बैंक खरीद के देता है, वो सब कुछ करता है, बट उसके लाइफ नहीं है। और वो जो मैनेज करता है, ही इज द मैनेजर, ही इज एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। आज है, कल और कहीं ट्रांसफर हो गया, परसों रिटायर हो गया, तो बैंक को आप केस कर सकते हो, बैंक आपके ऊपर केस कर सकते हैं, एंड यू कैन डील विद द बैंक इन दिस वे। तो ये बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, द अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, द अकाउंट ऑफ ए क्लब और कॉर्पोरेट और सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक क्लब का अकाउंट, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट और एक कंपनी का अकाउंट, ये सारे ऐसे होता है। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये नाम रिप्रेजेंट करता है। These are accounts which represent a certain person or a group of persons, एक आदमी या कोई ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपन्ड इन द बुक्स। अगर रेंट हमने दे दिया तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कि रेंट दे दिया, आगे इसको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। अगर हमने आज नहीं दिया तो आज ड्यू हो गया, 31 मार्च है सपोज, या हमने हर महीने रेंट देते हैं, तो टुडे इज 31 दिसंबर, हमें आज रेंट देना था, हमने दिया तो रेंट टू कैश। अगर हम नहीं दिया तो हम जनवरी 1 को देंगे, नहीं तो फरवरी 25 को देंगे, बट उस टाइम और रेंट नहीं देंगे, हम देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। तो उस टाइम एक नया अकाउंट खुलेगा, आउटस्टैंडिंग
rent account. This represents the landlord. The outstanding rent account represents the amount of rent payable to the landlord. ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट ये किसी इंसान को पे होगा, वो लैंडलॉर्ड को पे होगा. लैंडलॉर्ड का नाम ना लिख के आउटस्टैंडिंग रेंट लिखते हैं. दिस आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंट्स द लैंडलॉर्ड. ऐसे मतलब वो प्रीपेड रेंट हम एडवांस में दे दिया तो वो अकाउंट भी लैंडलॉर्ड को रिलेट करते हैं, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड. अदर एग्जांपल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आर प्रीपेड रेंट अकाउंट. हमने एडवांस में रेंट देते हैं. अक्रूड कमीशन, कमीशन हमें मिलेगा. अर्नड इंटरेस्ट अकाउंट, जो इंटरेस्ट हमने अर्न नहीं किया, हमारे एक्रू हो चुका है. बैंक में एफडी है, हर दिन इंटरेस्ट एक्रू करता है, वो अर्नड इनकम है. जिस दिन एफडी मैच्योर करेगा उस दिन अर्न हो जाएगा. तो ये जो पर्सनल अकाउंट 3 है, पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सारे आता है. तो ये उसका जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल होता है, डेबिट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है. इन द ट्रेडिशनल मेथड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जो आपसे ले रहा है उसको डेबिट करो. इसको हम बोलते थे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स. 3 होता है, ये फर्स्ट वन. दिस इज द फर्स्ट वन इज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट. वो इट इज नो मोर गोल्डन. मॉडर्न मेथड में ज्यादा कन्वीनियंट होता है, तो यही सारे अकाउंटेंट्स ऑलमोस्ट बोलते हैं. तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में फर्स्ट रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जो आपसे ये आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, आप बिजनेस का मालिक बन जाओ. अगर आप रिसीव कर रहे हो तो somebody इज गिविंग यू. तो आप किसी को दे रहे हो तो somebody इज रिसीविंग. तो डेबिट द रिसीवर, आपसे जो पैसे बाहर वाला ले रहा है उसको डेबिट करो. राम ले रहा है, राम डेबिट. स्टेट बैंक ले रहा है, स्टेट बैंक डेबिट. तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ले रहा है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डेबिट. और वो दे रहे हैं तो क्रेडिट द गिवर, जो आपको पैसे दे रहे हैं. स्टेट बैंक दे रहा है टू स्टेट बैंक लोन अकाउंट. रिलायंस इंडस्ट्रीज दे रहा है टू रिलायंस इंडस्ट्रीज अकाउंट. जो दे रहा है वो क्रेडिट करो. तो देन कम्स योर इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट मतलब जो सेकेंड कैटेगरी में इम्पर्सनल एंड नॉमिनल. जो इम्पर्सनल अकाउंट होता है, इम्पर्सनल अकाउंट अगेन डिवाइड इनटू 2 टाइप्स. इम्पर्सनल अकाउंट होता है जो पर्सनल अकाउंट नहीं है. अकाउंट्स व्हिच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये इंसान नहीं है, आर टर्म्ड एज इम्पर्सनल अकाउंट. दिस कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 2 अकाउंट्स, real account and nominal account. Real accounts are the accounts which relate to tangible or intangible assets of the firm, excluding debtors. Debtor तो इंसान होते हैं, पर्सनल होते हैं. डेटर क्रेडिटर दोनों को छोड़ के बाकी सब रियल अकाउंट होता है. एग्जाम्पल ऑफ टैंजिबल एसेट. टैंजिबल मतलब जो एसेट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसका मनी वैल्यू भी है. फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉनिक पेन, इसको हम देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको 15 रुपये देके खरीदा है. तो दिस इज ए टैंजिबल अकाउंट, टैंजिबल एसेट. तो टैंजिबल एसेट में लैंड, जमीन, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, सिक्योरिटीज, प्लांट, एंड मशीनरी, स्टॉक और कैश इन हैंड. कैश को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जेब में डाल सकते हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जो एसेट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट उसका मनी वैल्यू है, आर गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो इसका जो रियल अकाउंट का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके दुकान के अंदर, आपके बिजनेस हाउस के अंदर, बड़ा छोटा कुछ भी हो, जो आ रहा है डेबिट करो. कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट क्रेडिट. मशीन जा रहा है टू मशीनरी अकाउंट. मशीनरी आ रहा है, मशीनरी डेबिट. मशीन जा रहा है, मशीनरी क्रेडिट. लैंड, लैंड का ओनरशिप आपको आ रहा है तो लैंड अकाउंट डेबिट. आप लैंड बेच दी, लैंड अकाउंट क्रेडिट चला गया. देन इसका फिजिकल मूवमेंट जरूरी नहीं है, इसका लीगल मूवमेंट होना चाहिए. ट्रांजैक्शन शुड बी डन.
देन नॉमिनल रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट, नॉमिनल रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में रेवेन्यू मतलब कमाई, सेल, एक्सपेंस मतलब खर्चा, ये नॉमिनल होता है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, और उसके लिए मनी का मूवमेंट होता है, इधर कैश और बैंक का मूवमेंट होता है, उधार भी मतलब होगा तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ये चीजें अगर आप अच्छी तरह समझोगे तो आप आंसर कर पाओगे। Which account relates to accounts which relate to expenses, losses, gains, revenue are termed as a nominal account. खर्चा, लॉस, गेन, सेल, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। दीज आर अ सैलरी अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन पेड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट पेड अकाउंट। The net result of all the nominal accounts is profit or loss which is transferred to capital account. नॉमिनल अकाउंट का नेट रिजल्ट होता है सेल से सारे खर्चा माइनस कर दो और सारे इनकम, अगर कोई इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम है, ऐड करो, रेवेन्यू जो आ रहा है, एक्सपेंडिचर जो जा रहा है, दोनों का डिफरेंस होता है प्रॉफिट या लॉस। अगर ज्यादा पैसा आया तो रेवेन्यू, ज्यादा गया तो एक्सपेंसेस लॉस, तो वो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, लॉस घटाता है, लास्ट में ये प्रॉफिट और लॉस कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चा और लॉस को डेबिट करो, रेंट पे करा, रेंट डेबिट, और रेंट आप ले रहे हो, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट रेंट, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, इसी टाइप का होता है। If a prefix or a suffix, outstanding or prepaid or accrued is added to a nominal account, it becomes a personal account. जैसे outstanding rent, prepaid rent, वो पर्सन को चला गया, वो जो पर्सन है that is third category of personal account. That is then the tangible, the table given below explains the above. ये कैसे समझाता है। नॉमिनल अकाउंट एक होता है इंटरेस्ट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट कैसे बन जाता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम पे करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ने एडवांस में ले लिया, प्रीपेड इंटरेस्ट, एडवांस में इंटरेस्ट पे कर दिया। ये किसी जो लेंडर को, जिससे हम पैसे उधार लेते हैं या जिसको पैसे उधार दिए हैं, इंटरेस्ट पेड, ये जिनसे उधार लिए हैं, तो उनको आइदर इंटरेस्ट देना है या एडवांस में दे चुके हैं या हमने इंटरेस्ट ले चुके हैं, तो ये होते हैं पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बिकम्स पर्सनल। रेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, हम रेंट पे करते हैं, अगर रेंट टाइमली नहीं पे करे, आउटस्टैंडिंग रेंट इज ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। रेंट को एडवांस में पे करेंगे तो दिस इज प्रीपेड रेंट अकाउंट। देन सैलरी, सेम टाइप सैलरी पे कर दिया, सैलरी टू कैश, सैलरी लिया तो कैश टू सैलरी, ये नॉमिनल अकाउंट है, हम बाय नेम जानते हैं इसको, हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम फील करते हैं, somebody गिविंग अस सर्विसेज, हम उसको सैलरी दे रहे हैं, कोई हमसे सर्विस ले रहा है तो हमें वो सैलरी देगा। तो अगर हम पे नहीं कर पाए तो दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, इट रिप्रेजेंट्स कि वो एम्प्लॉय का पर्सनल अकाउंट है जो राम को सैलरी देंगे। हमने अगर राम जी को एडवांस में दे दिया तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। देन फोर्थ होता है कमीशन अकाउंट। कमीशन होता है वैसे ही, कमीशन हम लेते हैं देते हैं, हमने कमीशन अगर दे दिया तो नॉमिनल अकाउंट, कमीशन टू कैश, अगर दिया नहीं तो आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, एडवांस में दे दिया तो प्रीपेड कमीशन अकाउंट, तो ये होता है पर्सनल अकाउंट। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कैसे हम इसको देखेंगे और इसको पढ़ेंगे भी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो ये हमें अच्छी तरह ये सारे लर्निंग करना है ताकि हम इसको एग्जैक्ट प्रैक्टिस में ले सकें। तो रूल्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कैसे होता है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हम क्या करेंगे ना, यहीं तक हम थ्योरी में याद करेंगे, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एट ए ग्लांस। तो हम डेबिट और क्रेडिट का रूल एक ही बारे में देखेंगे और इसका हम देखेंगे कि
जो तीनों हमने डिस्कस करा इसको इकट्ठे देखेंगे। अकाउंट टाइप और अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। वन होता है पर्सनल अकाउंट, तीनों पर्सनल अकाउंट के लिए एक ही रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये जो सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट, अगर बिजनेस के अंदर आया या इसका ओनरशिप अंदर आया लैंड वगैरह का, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल है। थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट, वी नो दिस अकाउंट बाय नेम, वेजेस, रेंट, सैलरी, खर्चा, एक्सपेंसेस, लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी डेबिट, रेंट दे रहे हैं तो रेंट डेबिट, रेंट ले रहे हैं तो रेंट क्रेडिट, लाइक दिस। एंड these are all about your rules of debit and credit in traditional account. So in the next class we will be doing the questions on this rules of debit and credit. इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे और इसको हम बताएंगे कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। मैं हर आइटम को समझाने के लिए कोशिश करूंगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू टीम एजुकेट।